गूगल के ऊपर जाएंगे, आईएक्स अकेडमी सर्च करेंगे, कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होगा। पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही पहले वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यूजर और पासवर्ड पूछेगा। तो जो लोग नए हैं उनका यूजर आईडी बन चुका होगा, उन्हें मिल चुका होगा मेल के ऊपर। एंड अगर नहीं मिला है तो आप अपने अपलाइन से ले लीजिए क्या है आपका यूजर नेम और पासवर्ड। उसको टाइप करके आप जब इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, जब इस तरीके से दिखाई देगा तो आपको ऊपर जो है राइट कॉर्नर में 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे, साइड में से एक फोल्डर ओपन होगा एंड इस फोल्डर में से आपको जाना है पैकेज परचेज के ऊपर। अभी आप नाम से ही समझ सकते हैं मैं क्यों आया बैक ऑफिस में, क्योंकि मुझे कुछ नया खरीदना है। तो ऑब्वियसली बात है मैं उसी फोल्डर पे जाऊंगा जहां कुछ नया मिल रहा है। तो मुझे पैकेज परचेज पे जाना है, इसमें सबसे पहले वाले पैकेज परचेज पे जाना है। ये सारा इग्नोर कर दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा है। ओके, सो मैं यहाँ पर आया पैकेज परचेज, पैकेज परचेज। ओके, अब मुझे यहाँ सिलेक्ट करना है। अभी जैसे जो कॉन्टिनेंटल एफएक्स है, इसको हम मान लेते हैं कि बीजीएलडी रेंटल का ऑप्शन है। तो जैसे ही वो जो बीजीएलडी रेंटल दिखाई देगा, मैं उसके नीचे ऐड टू कार्ट या अपग्रेड, इन दोनों में से कुछ लिखा हुआ होगा, ऐड टू कार्ट या अपग्रेड, जो भी लिखा हुआ है उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मेरे एड ऑन के ऑप्शन में वो ऐड हो जाएगा। ओके, मतलब शॉपिंग कार्ट में मेरा ये ऐड हो गया। इट इज जस्ट लाइक अमेजोन पे शॉपिंग करना। अमेजोन में जैसे हम फिजिकल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, यहाँ पर हम हमारे डिजिटल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ओके, तो मैंने अपना कॉन्टिनेंट मतलब जो मेरा बीजीएलडी रेंटल है उसे सिलेक्ट कर लिया, और क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि हाँ $250 का मुझे पेमेंट करना है, तो मैं इसे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और अगर मेरा आईडी नया है तो यहाँ पर ये मुझसे पूरा एड्रेस और सारा डिटेल्स मांगेगा। आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोगों का आईडी नया है तो आप उसे अभी जाके उसके अंदर पूरा एड्रेस अभी से सेट करके रख दीजिए, सो दैट कल जो है आपको सीधा विंडो यहाँ पे ओपन होगा। अभी जैसे मुझे इसमें पासवर्ड नहीं डालना है, और सॉरी पासवर्ड नहीं, मुझे इसमें मेरी बेसिक डिटेल्स नहीं डालनी है। क्यों नहीं डालनी है? क्योंकि मैंने पहले से डाल रखी है। ओके, तो आप भी इसे पहले से सेव करके रखिए। जैसे ये सब आप करेंगे तो सब टोटल आपको दिखाई देगा $250। अगेन 25 देख के कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर हम इसे एक्सेप्शन एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। ओके, तो $250 का यहाँ पेमेंट आ गया, मैंने इसे चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद ये जो विंडो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं पेमेंट विंडो, जहां पर आपको पेमेंट के अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं। आप चाहे तो स्ट्राइप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो पेपाल से कर सकते हैं, बट यूजुअली हमारे डेब्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनका पेमेंट होता है क्रिप्टो करेंसी से। और क्रिप्टो करेंसी का जो हमारा पेमेंट विंडो है वो है कॉइन पेमेंट्स, सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है। कॉइन पेमेंट्स पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड टू मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे, फर्स्ट नेम 3 चीजें मांगता है आपसे, तेजस यादव लास्ट नेम, एंड मेरा ईमेल आईडी दैट विल बी ytejas56 और 155। ये वाला जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालेंगे, इसके ऊपर आपको आपका जीएसटी बिल आता है। ओके, कि इतना यूएसडीटी से आपने पेमेंट किया है और इतना इतना आपका बिल है। जीएसटी नहीं आता, क्रिप्टो वाला बिल आता है, बट दैट इज इंपॉर्टेंट इन केस अगर आप इन फ्यूचर रिटर्न वगैरह भी फाइल करते हैं तो आप ये बिल शो कर सकते हैं। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर पेमेंट का कॉइन सिलेक्ट करना है। अभी जिन लोग जो भी नए हैं इस कॉल पे, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर मैं आपसे पूछूं कौन से कॉइन में हम लोग पेमेंट करते हैं, तो उसका जवाब क्या होगा? कौन से कॉइन जो भी हम खरीद रहे हैं, जिससे हम लोग पैसों में इतना परेशान हो रहे हैं, दैट इज यूएसडीटी, एब्सोल्युटली राइट। ओके, और यूएसडीटी को बोलते हैं टीथर। ओके, यूएसडीटी को बोलते हैं टीथर। अभी वहां पर यहाँ जब आप आएंगे तो ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर यूएसडीटी तो दिख ही नहीं रहा। ओके, तो यूएसडीटी को ही टीथर बोलते हैं, और ये आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें तो कंफ्यूज बिल्कुल भी होइएगा ही मत, आंख बंद करके सेकंड वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, यूएसडी टीथर बीएससी चेन। अगेन अभी मैंने आंख बंद करके बोला है, मतलब सच में मत कीजिएगा, देख लीजिएगा, हो सकता है यूएसडी कल फर्स्ट पे भी आ जाए या थर्ड पे भी आ जाए, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखिएगा। तो यूएसडीटी में मुझे पेमेंट करना है, मैंने यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लिया और मैं सबमिट कर दूंगा। और क्या जय सर, डन, आ गया। जितने भी लोग नहीं समझ पा रहे थे, अब आप लोग समझ पाएंगे। यहाँ पेमेंट करने के 2 ऑप्शन है। अगर आपने लैपटॉप में खोला है, डायरेक्ट इसको स्कैन कर लीजिएगा फोन से। ठीक है, अगर आपको लिंक कॉपी करना है और फोन से ही पेमेंट करना है, तो ये वाली लिंक कॉपी होगी। आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको कॉपी किया,
अब मैं यहाँ से सीधा जाऊंगा फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, फाइनेंस इज एज सेम एज गूगल पे। थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखता है बट फाइनेंस के इंटरफेस को देख के बिल्कुल भी मत डरिए, बहुत मजा आएगा आप लोग एक बार चलाना सीख जाओगे तो। और चलाना सीखोगे तभी जब आप उसके अंदर जाओगे और चीजों को प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो जस्ट लाइक गूगल पे, इसमें भी ट्रांसफर, डिपॉजिट, विड्रॉल सब कुछ इजी होता है। जब आप फाइनेंस ओपन करेंगे तो आप होम स्क्रीन के ऊपर आएंगे, होम स्क्रीन कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओके, सबसे पहला काम, अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको वॉलेट के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा कहाँ पर है, वॉलेट में है। और अभी सी बात है, पेमेंट वहीं से होगा जहां पैसा होगा। तरुण सर आप कॉल पे नहीं है? सर सर डिस्चार्ज होगा फोन। ओके ओके, सर उनको फोन डिस्चार्ज होगा। मनोज सर मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, प्लीज किसी को अनम्यूट मत करने दीजिए। ओके सर, ओके सर। ओके, सो सबसे पहला काम हमें वॉलेट के ऊपर आना है, क्योंकि पेमेंट वॉलेट से ही होगा। ठीक है, जैसे ही मैं वॉलेट के ऊपर आऊंगा, वॉलेट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी इसमें से आपको देखना है कि आपका पैसा कहाँ पर है। कुछ लोग होंगे जिनका पैसा स्पॉट वॉलेट में होगा, कुछ लोग होंगे जिनका पैसा फंडिंग वॉलेट में होगा। ठीक है, जहां पर भी है, जैसे मेरा जो पैसा है वो स्पॉट में है, ज्यादा पैसा, ज्यादा तो नहीं है, $179 ही है। ओके, तो इसमें पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए आपको ट्रांसफर पे क्लिक नहीं करना है। सी मैं भी जब नया नया फाइनेंस यूज करना चालू किया था, मैं भी ट्रांसफर पे बार बार कंफ्यूज हो जाता। विड्रॉल, सर वॉइस नहीं आ रहा है। सर आप म्यूट अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए सर, आपका वॉइस बंद हो गया है। देखिए वाह सर, आपको मैंने होस्ट बनाया, आपने मुझे ही म्यूट कर दिया। गलती से हो गया। हाँ जी, तो जो बाइनेंस है, बाइनेंस में जो विड्रॉल होता है, मैं आपको फिर से पूरा स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ। आईएक्स में आपने ओपन किया, कॉइन पेमेंट्स पे आप गए, वहां पर आपको एक क्यूआर मिलेगा और एक लिंक मिलेगा पेमेंट करने के लिए। आपका चॉइस है आप किससे करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप फोन टू फोन कर रहे हैं, मतलब आपका आईएक्स आईडी भी फोन में है और आपका बाइनेंस भी फोन में है, तो मैं प्रेफर करूंगा लिंक कॉपी करना सबसे अच्छा होता है। और अगर आप लैपटॉप टू फोन कर रहे हैं, मतलब आईएक्स आईडी आपका लैपटॉप में है और आप फोन से पेमेंट कर रहे हो, तो फिर क्यूआर कोड सबसे बेस्ट है। ठीक है, दोनों ही केसेस में करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पैसा अगर ट्रांसफर करना है तो आपको वॉलेट के ऊपर आना पड़ेगा। वॉलेट के ऊपर क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा वॉलेट में ही रहता है बाइनेंस में। अब बाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो वॉलेट्स होते हैं, पहला होता है स्पॉट वॉलेट, दूसरा होता है फंडिंग वॉलेट। ओके, आपका पैसा दोनों में से किसी भी वॉलेट में हो सकता है, कोई बड़ा फर्क नहीं है। फर्क है बट वो आगे जब एडवांस लेवल पे हम बाइनेंस यूज करते हैं तब है, बट अभी तो हमें सिर्फ इसे पेमेंट के लिए यूज करना है। तो पेमेंट में अभी होता क्या है, यूजुअली हम जो पेमेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर। आप देख सकते हैं यहाँ भी ट्रांसफर लिखा हुआ है, बट इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाला जो ट्रांसफर है ना, ये सिर्फ स्पॉट टू फंडिंग या फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए है। बट अगर आपको पैसा कहीं ट्रांसफर करना है, मतलब कहीं अगर पैसा भेजना है, तो उसके लिए बाइनेंस में यूज होता है विड्रॉ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विड्रॉ सेंटर में दिखाई दे रहा है, आपको विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, आपको ये सारे कॉइन्स बताएगा जितने भी आपके पास में होंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कॉइन भेजना है। तो मुझे अभी कौन सा कॉइन भेजना है पेमेंट करने के लिए, आईएक्स कौन सा कॉइन लेगा बता सकते हैं? यूएसडीटी, टेटर, यूएसडीटी, यस टेटर लेगा मुझसे। ओके, सिलेक्ट करूंगा। यस, तो जो कॉइन मुझे भेजना है मैं उसी को सिलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो मुझे दो ऑप्शन देगा, पहला देगा सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, दूसरा देगा सेंड वाया ईमेल। तो हमें इसे क्रिप्टो नेटवर्क से भेजना है कॉइन पेमेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे ही आप क्रिप्टो वॉलेट सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का विंडो दिखाई देगा। इसमें आपको सबसे पहले एड्रेस सिलेक्ट करना है। जैसे हम होता है ना, गूगल पे से अगर हमें किसी को पैसा भेजना है तो मुझे उसका यूपीआई आईडी डालना होता है या फोन नंबर डालना होता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर मुझे उस बंदे को पैसा भेजना है आईएक्स में, जो मेरा लिंक बना है, तो मुझे उस लिंक को यहाँ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे डाला, अब यहाँ पर जो है नेटवर्क पूछ रहा है मुझसे। नेटवर्क हमारा जो है, पहले हम लोग ERC20 यूज करते थे, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग BNB यूज करते हैं, BNB स्मार्ट चेन, PEP20, यस एब्सोल्युटली। ओके, तो इसके ऊपर मैं सिलेक्ट करूंगा और मैंने नेटवर्क को सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद में जो है मुझे डालना है अमाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या इंपॉर्टेंट है वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मुझे कंपनी को पैसा कितना भेजना है एक लाइसेंस के लिए $250, तो ऑब्वियसली बात है मैं $250 टाइप कर दूंगा। बट आपको यहाँ नीचे देखना है रिसीव्ड अमाउंट, मतलब मैं तो कंपनी को $250 भेज रहा हूँ, बट क्या कंपनी को $250 पहुंच रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी को पहुंच रहा है 249.71। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? हेलो हेलो हेलो, अब आ रहा है सर? सर ओके ओके सर, आवाज हाँ जी सर। ओके, सो बीएनबी मैंने सिलेक्ट किया, अमाउंट मैंने डाला $250, बट जब मैं देख रहा हूँ रिसीव अमाउंट तो वो थोड़ा सा कम जा रहा है। अगर आप ये गलती करेंगे तो भूल जाइएगा कि लाइसेंस मिलेगा प्लस आपका 22,000 जाएगा, वो अलग है। ओके, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऐसी गलतियां मत कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अगर मैं 251 डाल रहा हूँ, अब कंपनी को कितना जा रहा है? 250.71, मतलब जितना जाना चाहिए था उससे 0.71 सेंट ऊपर। तो मैं हक से बोल सकता हूँ कि सर मैंने तो पेमेंट किया था, मुझे मेरा लाइसेंस चाहिए। मतलब ऐसा लड़ने के लिए नहीं बोला, वो तो होगा तो ही मिलेगा, बट आप अपने एंड से सिक्योर रहेंगे वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और जैसे ही मैं करता हूँ मुझे विड्रॉल पे क्लिक कर देना है। मेरे पास अभी इतना बैलेंस नहीं है तो मैं इसे परचेस कर देता हूँ और विड्रॉ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे आपको कंफर्मेशन विंडो आता है। सी, अगर विंडो दिया है तो उसका कुछ यूज है। कंफर्मेशन वीडियो आता है, विंडो आता है कंफर्म करने के लिए। आपको ऐसे कंफर्म करना है कि आपको क्या दिया गया था, OX2BF3, OX2BF3 और लास्ट में है CD2FO, CD2FO। ठीक है, मेरा लिंक बिल्कुल सही कॉपी हुआ है, तो मैं इसे कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद ये मुझसे रिस्क वार्निंग पूछेगा, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बाइनेंस पे हमेशा आएगा। तो वेरीफाई नाउ, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग याद कर लीजिए किस किस को कहां कहां टिक करना है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? एड्रेस टाइप, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि जिस बंदे को आप पैसा भेज रहे हो ये कौन है, किसको आप भेज रहे हो और क्यों भेज रहे हो। तो उसने पहला ऑप्शन दे रखा है माय पर्सनल वॉलेट एड्रेस, मतलब मैं अपने ही किसी दूसरे वॉलेट पे भेज रहा हूँ। माय डिपॉजिट एड्रेस ऑन अदर स्पॉट और फ्यूचर एक्सचेंज, मतलब मैं अपने ही किसी दूसरे एक्सचेंज के वॉलेट पे भेज रहा हूँ। मतलब क्रिप्टो में सिर्फ बाइनेंस नहीं है ना, क्रिप्टो में बहुत सारे वॉलेट्स होते हैं। तीसरा ऑप्शन है माय डिपॉजिट एड्रेस ऑन अनदर प्लेटफॉर्म। चौथा है एड्रेस ऑफ पीपल आई नो इन रियल लाइफ, और पांचवा है एड्रेस ऑफ पीपल आई डोंट नो इन रियल लाइफ। अगर आप पांचवे वाले पे छठवें वाले पे करोगे ना, और नहीं, 1 2 3 4 5, हाँ पांचवे वाले पे अगर आप क्लिक करोगे ई वाले पे, तो ये आपसे और 1000 सवाल पूछेगा। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें चौथे वाले पे क्लिक करना है, एड्रेस ऑफ पीपल आई नो इन रियल लाइफ, और नेक्स्ट कर देना है। फिर क्या होगा, फिर ये एक और एक्नॉलेजमेंट मांगता है कि मैं जो अपना पैसा भेज रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी मेरी है, इन केस अगर ये किसी गलत बंदे को चला भी गया तो मैं बाइनेंस के ऊपर क्लेम नहीं करूंगा। तो ठीक है, अभी इतना रिस्क उठा के इन दोनों पे भी क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ये करेंगे आप इसे सबमिट करेंगे, फिर से कंफर्म। अब मुझे फोन के ऊपर एक कोड आएगा, उसके बाद मुझे ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा। विद इन 60 सेकेंड्स मुझे इस कोड को ढूंढना है, डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही मैं इसे सबमिट करूंगा 3 मिनट लगेगा। ठीक है, 3 मिनट लगेगा और 3 मिनट बाद मेरा पेमेंट जो है वो कंपनी को पहुंच जाएगा। बट यू हैव टू मेक श्योर कि इन 3 मिनटों में आपका आईएक्स का विंडो, ये वाला जो विंडो है कॉइन पेमेंट्स का, ये बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये बंद हुआ तो पेमेंट अटक जाएगा और कंपनी के पास पैसा नहीं पहुंचेगा। क्या ये रिफंड होगा? लाइक सी, हो तो जाएगा बट उसमें और मतलब 25-30 दिन भी लग सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू, ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां बिल्कुल मत कीजिएगा। जब तक आपका पूरा पेमेंट नहीं हो जाता इस विंडो को बंद नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप अभी सब लोग सीख गए होंगे कैसे हमारा अमेजिंग सा डिजिटली प्रोडक्ट यूज करना है और उसे बाय करना है, जिससे हम लोग 25% महीने का रिटर्न बना सकते हैं। तो अभी क्लियर है सभी लोगों को? yes, सर कुछ क्वेश्चंस भी है हमारे पास। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ जी सर। सर मैं बोल रहा था, हाँ जी हाँ जी। मिनट वेट करना है कोड डालने के बाद, चेन कोड डालने के बाद 3 मिनट वेट करना पड़ेगा। हाँ जी सर, 3 मिनट वेट करना पड़ेगा। 3 मिनट लगता है एंट्री को ब्लॉकचेन में सबमिट होने के लिए। ओके ओके सर। सी, अभी इसमें एक स्मार्ट वर्क हम ये कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया
आप 2 फोन्स के साथ डील कर सकते हैं सर। पहले वाले में आपने करके छोड़ दिया, 3 मिनट में इसका पेमेंट हो गया, उतनी देर में आपने उसका पेमेंट लगा दिया। फिर आप इस वाले फोन पे आ गए, इसमें आपने लगा के छोड़ दिया 3 मिनट के लिए, फिर आप दूसरे फोन पे आ गए। तो अगर आप ये कर सकते, अगर आप नए हैं तब तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, बट इफ यू आर 6 मंथ्स ओल्ड इन IX ग्लोबल, एक फोन से तो काम कीजिएगा ही मत, 2 या 3 फोन यूज कीजिए। मैं तो नए लेके आया हूँ, मैं खुद 3 फोन प्लस iPad से काम करने वाला हूँ। हाँ जी सर, लेकिन लैपटॉप में हम न्यू टैब में वापस IX ओपन कर सकते हैं ना उस 3 मिनट के अंदर न्यू टैब में? हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बट मत कीजिएगा, बिकॉज वो कॉइन पेमेंट्स का अगर गलती से भी हट गया ना तो रिस्की है वो थोड़ा सा। उससे अच्छा 2 फोन्स क्या था ना, 2 फोन्स पे अलग अलग करेंगे तो ज्यादा। हाँ, लैपटॉप में 2 टैब्स मत कीजिए, रिस्की हो जाता है थोड़ा सा, गलती से भी अगर वो हट गया। मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ मतलब मैं तो 2 फोन में कैसे होगा? 2 फोन में अलग अलग आईडीज ओपन करके करते चाहिए। हेलो सर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी।